अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी तपस्थली पर 7 दिन के गीता मनन सत्र में हम सब अध्यात्म प्रेमी मित्र इकट्ठा हुए हैं। हम में छत्तीसगढ़ के अत्यंत दुर्गम ऐसे कांकेर जिले के अंतागढ़ से एक अध्यात्म विज्ञान प्रचारक उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने मित्रों को उनका यथार्थ परिचय दें और वे इस कार्य में और अधिक तत्परता से संलग्न हो, ऐसी उन्हें प्रेरणा भी दे और उनसे प्रेरणा भी ले। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? हाँ सर, थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे सेलेक्ट किया और बाबूलाल जी साहू को ही आपने सेलेक्ट किया। मैं तो ऐसे दुर्गामी क्षेत्र सुदूर वन अंचल बस्तर जिला कहे जाने वाले उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत ग्राम अंतागढ़ जो विकास खंड है, जहाँ से मेरा यहाँ पदार्पण हुआ है और मैं विज्ञान शाला ओंकारेश्वर में साप्ताहिक गीता उपनिषद पर मनन सत्र का ये पावन पर्व है, जिन्हें सुनने समझने और हमारे जो महान आत्माओं को आचरण करने के लिए मिलने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मेरा पदार्पण शानदार 5 तारीख को मैं इवनिंग में आ चुका था और आज 6 तारीख है और 6 तारीख को मैं प्रातःकाल और संध्याकालीन दोनों का कार्यक्रम मैंने अटेंड किया है। अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति आपको कैसे हुई? सर, इसे ये कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं है या कोई दीर्घ कोई कल्पना नहीं थी इसमें। यह मेरा विगत 2-3 सालों से, मैं गवर्नमेंट पैसे में रहते हुए मैं उसको 3 साल से जाने अनजाने में मैंने डिवाइन विजन किया है। तो डिवाइन विजन का मैं लेखन सामग्री कलेक्ट करते हुए और इस पर मैं कुछ लेख लिखने का प्रयास करते हुए डिवाइन विजन को आप जैसे प्रभुत्व दिव्य आत्माओं से के दर्शन से यह डिवाइन विजन को समझ पाया और मुझे दिव्य चक्षु का ज्ञान होता हुआ नजर आया। और जिसमें मुझे ये दिखाई दिया कि भाई ये सर्वांग योग को मैं पढ़कर समझकर देखकर मन और चिंतन करते हुए संतों के बीच और बागी जैसे सहजानंद जी गुरुजी हैं तत्वदर्शी संत, उनके मध्य मैं इस डिवाइन विजन को दिव्य चक्षु के रूप में समझ पाया, देख पाया और जान पाया। इस विद्या का प्रचार करना चाहिए, ऐसा आपके मन में क्यों आया, कब आया, कैसे आया और इसमें आपने क्या प्रयास किए? सर, ये तो दिव्य चक्षुवान का जो परिचय है, जो जान सकते हैं, जो गीता के रूप में भगवान कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को ये दिव्य संदेश दिव्य चक्षुवान का जो सर्वांग योग का जो पाठ पढ़ाया है, इस पर ऐसे कौन सा मतलब जो है विद्वान पंडित नहीं है जो कि आसक्त नहीं होंगे, इस पर आवश्यक नहीं होंगे। यह एक चुंबक की भांति हमारे साथ चिपक गया है। ये सर्वांग योग ही है जिसको पढ़ने मनन करने के बाद में हमें दिव्य चक्षुवान दिव्य आत्माओं का, जैसे तत्वदर्शी संत हैं, वस्तुप्रिय महात्माओं के दिव्य वचनों के साथ हमारे आत्माओं पर यह मतलब एक पैठ बन गई और हम तब से उनके हो चले और सर्वांग योग को हम प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, उस पर चिंतन और मनन कर अपने जीवन के बारे में और आत्माओं के बारे में, जीवों के हितार्थ के बारे में कुछ सोचा करते हैं। आपके चैनल का क्या नाम है? सर, मेरा चैनल तो मेरा चैनल है, बाबूलाल साहू अंतागढ़ ही मेरा चैनल का नाम है, जिसको आप गूगल में आप आवाज करके सर्च करके आप ऐसी भी पढ़ सकते हैं। सर, हमने सुना है कि आपने कोई फिल्म का भी निर्माण किया है, उसका क्या स्वरूप था? हाँ, ये फिल्म तो वास्तविक में क्या है कि इसमें भी सर्वांग योग से रिलेटेड यह फिल्म है, जो प्रकृति और मानव के मध्य जो रिश्ता है, अटूट संबंध है, जिनके बारे में हमारा मन में जो
एक ऊहापोह की भावना थी, उसे मिटाने के लिए सर्वांग योग का 2 शब्द हमारे मतलब त्रुटिपूर्ण वाक्यों से हमारा स्क्रिप्ट के द्वारा उस पर पिरोया गया है इसे। और जब किसी एक व्यक्ति के पर्टिकुलर कोई पर्सन के साथ जब वही वाक्य बार बार, वही दृश्य बार बार उभरते हैं, जिसे वह अपने श्रेणी पर, अपने जेहन पर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो शायद मैं समझता हूँ ऐसी आत्माओं के बीच में ऐसी उद्विलन, ऐसी पीड़न को बखान करने के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता। सर, मैंने ये फिल्म जो है एक नेचुरल फिल्म की भांति सर्वांग योग की वाकया को उसमें कुछ रिपीट करते हुए हमारे दिव्य महात्मा राकेशानंद जी चैतन्य, जो बड़ा गांव मुरार ग्वालियर विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ से रिलेटेड है, जिनसे हमने प्रेरणा लेकर यह छोटा सा फिल्म बनाने का हमने विकल्प को एक सकारात्मक करने का प्रयास किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे है।